अभी का दौर ऐसा है कि चिट्ठियां कम लिखी जा रही हैं। ये सावन का मौसम है, सावन का महीना है, तो आइए लिखते हैं एक चिट्ठी अपनी प्यारी बदरिया के नाम। खत लिख दे बदरिया के नाम बाबू। मेरी प्यारी बदरिया कारी कारी, तू तो मेरे साथ ही चल। तुम्हारे बिना सावन सिसकी है, सोना पीतल है तुम्हारे बिन। लेकिन तुम्हारे साथ तो अद्भुत प्रिज्म है सावन, सुंदर कोलाज है सावन। कवि आशुतोष दुबे को याद करता हूं तो लगता है कि सावन कबीर का ही कोई संस्करण होगा, जो सोते हुए सुखी संसार के बीचों बीच नशे की बेहोशी में जाग रहा है और रो रहा है। किसके लिए सावन रोता है, किसके लिए कबीर, और किसके लिए मैं रो रहा हूं। कितना अच्छा बरसता है सावन, लेकिन मैं जब कभी भी तुम्हारे लिए रोता हूं तो उससे अच्छा बरसता हूं मेरी प्रिय। अब तुम्हारा कोई शिल्प तो होता नहीं, बस सरोकार ही तो होते हैं जो तुम्हारी चाहतों में ढल जहां तहां बरसते रहते हैं। तुम्हारे अल्हड़पने को आदि अंत में थोड़े न बताया जा सकेगा। बिना सावन का हुए सावन को जिया जा सकता है क्या? बिन तेरा हुए भी सावन को कहां जिया जा सकता है? कभी कभी दुख भी होता है मेरी प्रिय कि बाजार की उत्तेजना सावन में भी व्याग्राई बहार बनकर उतर जाती है। जो बाजार हमारी मनोरथों का ठूंठ तैयार करने में लगा हो, जो बाजार हमारी कामनाओं का बंजर विन्यास गढ़ने में लगा हो, उसके साथ सावन का मेल कुछ जचता नहीं। लेकिन तुम हो, तुम्हारी स्मृतियां हैं, तो सावन भी बाजार का कैसे हो सकता है? कहने दो लोगों को कि संस्कृति माल में बदल रही है, और खुश हो लेने दो उन्हें भी जो वातानुकूलित गाड़ियों के शीशे चढ़ाकर बारिश का आनंद लेते हैं। खूब बारिश होना सावन नहीं है, वह तो तुम्हारा साथ है प्रिय कि कहीं भी सावन सिरज सकता है। मेरी सांवरी, तुम्हारे साथ बीते तो साल के 12 महीने सावन है। याद है हम लोग साथ चल रहे थे, कादो कीचड़ पानी से बचते हुए, खूब सावधानी से ईंटों पर पांव रखते हुए। तुम छत से कूद पड़ी थी अचानक, यह कहते हुए कि सावन को वैभव में नहीं, कीचड़ कादो के इंद्रधनुष में जिया जाता है। और खूब भीगी थी तुम, मैं भी। अब तो मोनालिसा की तस्वीर देखता हूं तो धीरे धीरे वो घुटनों तक साड़ी चढ़ाए, पांव में महावर रचाए, पानी में छप छप करती तुम्हारी अटखेलियों में ढलने लगती है। रघुवीर सहाय ने कभी कहा था कि मेरे मन टूट एक बार सही तरह। मैं भी टेरता हूं सावन को कि बरस एक बार सही तरह, बरस तो एक बार सही तरह।
उस सावन की किसे दरकार जो बस धूर ही मुआए, या बस गमछी तान कर कोई भी बच जाए, बस देह को लिसफिस करे और थम जाए। दरकार तो उस सावन की है प्रिय जो बरसे तो बस पोर पोर में भीनता चला जाए, तन तर कर दे, मन तर कर दे, धरती बीज गर्भा हो जाए। सावन को बताती क्यों नहीं प्रिय कि दिल की लगी में कितना कहां बरसना है। बहरहाल एक सावन तो वह भी है जो तेरे भीगे होठों से बरसता है। फिर वह जेठ क्या जो सावन न हो जाए, और वह मन क्या जो पावन न हो जाए। वैसे देखा जाए तो जेठ भी क्या है, सावन की कुछ दिनों की अनुपस्थिति बस। हाँ, बाजार की आपाधापी में, चिल्लपों में अंततः एक शब्द विरोधी समाज बन रहा है। कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है, नाद संगीत है। शब्द ही तो है जो अंतर तक तरल कर देते हैं, हमारे अंदर नमी छोड़ जाते हैं, और सावन की सांगीतिकता अपने नाद में भिगो जाती है। सावन है क्या? सबसे पहले और सबसे बाद में भी अपने जीवन में नमी बरतने की कार्यशाला है प्रिय। मनुष्य के मनुष्य बने रहने की अंतिमतम उम्मीदें हैं मेरी कारी बदरिया। अगली चिट्ठी भी तुरंत पठाता हूं मेरी प्यारी बदरिया, लेकिन लौटनिए के डाक से तूहू पठई है। हम तोहार मीता।